हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी, प्रोफेसर लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 36। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 से 1/2 साल एट द यहाँ पर 10% पर एनम इज 2940 रुपए। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 से 1/2 ईयर्स एट द सेम रेट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली नियरेस्ट टू आ रुपीज के। देखिए किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 2940 रुपए है। उसी राशि पर इसी दर से 2 से 1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है 1 रुपए के निकटतम। चलिए देखो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या निकल के आती है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंपल जो इंटरेस्ट होता है वो PRT/100 होगा। यहाँ पर क्या होगा, साधारण ब्याज मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइड में 100। उसके बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे 2940 रुपए दे रखी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100, नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 आ गया, यहाँ पे आर इंटू में टी। देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है 2940 रुपए इंटू में 100। यहाँ पर जो रेट है, रेट दे रखा है 10%। जो टाइम है वो 3 से 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ पर 7 आ जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हमारी, यहाँ पर 7 से काटो इसको। देखो 7×3 = 21, 7×4 = 28, 1 7 दूनी 14, 2। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसके पीछे 2 जीरो आ जाएंगे, एक ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8400 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल आएगा। उसके बाद यहाँ पर उसी राशि पर इसी दर से, उसी राशि पर मतलब कि उसी प्रिंसिपल पर यहाँ पर देखिए उसी राशि पर इसी दर से 2 से 1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। देखिए यहाँ पर समझना, बाय रेशियो मेथड से, बाय रेशियो मेथड से क्या आएगा निकल कर, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। अब देखो यहाँ पर हमें दी हुई है जो टाइम है, हमें दे रखा है 2/1/2, जो टाइम दे रखा है 2.5 साल। तो इसको 2.5 साल को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 ईयर। इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे 1 ईयर में, 1 ईयर में और यहाँ पर हाफ ईयर में। ठीक है, अब देखो 1 साल का यहाँ पर रेट दे रखा है, 1 साल का 10%। उसके बाद यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखी है इसकी, चक्रवृद्धि ब्याज रेट इसका सेम है, तो यहाँ पर ये भी 10%। आधे साल का कितना होगा, 1/2 इंटू में 10%, तो कितना आ जाएगा 5%। यहाँ पर 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, फिर 1/10, 5/100 को लिखेंगे 1/20। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल होता है, ये हमारा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या बनाता है, अमाउंट। दोनों में हमारा क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा 10/11, फिर हमारा यहाँ पर क्या आएगा 10/11, ये हमारा 20/21 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे ये हमारा 2000। अब 121 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 2541 आ जाएगा। जो इसका ब्याज है वो 541 क्या आएगा, रुपए आ जाएगा। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल दिया है, इसको रफ कर लेते। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी निकल के कितनी आई थी, 8400 रुपए। उसके बाद हमारा बाय रेशियो मेथड से निकल के आया है 2000 रुपए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 8400 रुपए निकल के आई है, ये रही प्रिंसिपल की वैल्यू। उसके बाद जो ब्याज हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 541 रुपए है। 2 से ये कैंसिल, 2 जीरो, यहाँ पर तो क्या करेंगे, इसको 4 से काटो, 4×5 = 20, 4 दूनी 8, 21। ठीक है, अब 21 की मल्टीप्लाई 541 से कर लेते हैं। 21 की मल्टीप्लाई 541 से कर रहे हैं और डिवाइड कर देंगे 5 से। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखो 541 की मल्टीप्लाई कर लो 21 से, तो क्या आएगी निकल के, 1 4 5, यहाँ पर आएगा 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 1 6 3 1
11,361 आएगा। क्या आएगा? 11,361 डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 दूनी 10, एक 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10, एक फिर 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, एक 5 दूनी 10.5, कुछ इतना आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 2272 पॉइंट कुछ आएगा। 2272 पॉइंट, देखो 2272 ये वाला ऑप्शन आएगा इसका। जो हमें क्या बताना था? चक्रवृद्धि ब्याज। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/2/3% पर एनम, कंपाउंडेड इज 16/2/3%। अच्छा, यहाँ पर ये कंपाउंड भी 16/2/3% है। उसके बाद है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 1/1/4 साल। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16/2/3% वार्षिक तथा समय 1/1/4 वर्ष है। चलिए देखो, यहाँ पर जो रेट है वो दे रखा है 16/2/3%। ठीक है। उसके बाद हमें टाइम दे रखा है यहाँ पर 1/1/4 साल। 16×3 = 48 और 2 50 डिवाइड में 3 इंटू में 100। ये 2 बार जाएगा तो 1/6। रेट तो हो गया 1/6। टाइम 4 और 5/4 हो गया टाइम। ठीक है, टाइम हो गया 5/4 साल। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 और 1 5/4 साल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, या फिर आप इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पर 1 साल 1/4 ईयर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो रेट है ये हमारा क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में R/T भी कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो हमें बताया हुआ है इसने। ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे 1/6 इंटू 1/4 करना हो तो 1/24 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? हमें अमाउंट बताना है। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? अमाउंट। वैसे ही इस वाली फॉर्म में करेंगे तो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, मतलब हमारा यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का दोनों का अनुपात बताना है। देखिए 6/7, ये हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा ये? अब 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4, 2 6 दूनी 12 और 1 14, या 25 सत्ते 175 आ जाएगा। ठीक है। हमें इसने पूछा क्या था? मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 144/175, 144/175। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12/1/2% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष। कंपाउंडेड एनुअली फॉर 1 ईयर एंड 2 मंथ। मूलधन और मिश्रधन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12/1/2% वार्षिक तथा समय 1 वर्ष 2 माह है। चलिए देखो, यहाँ पर जो हमें रेट दे रखा है 12/1/2%, 12 दूनी 24 और 1 25, यहाँ पर 2 इंटू में 100 तो 25 चौके 100, 1/8। उसके बाद जो टाइम दे रखा है 1 साल 2 मंथ दे रखा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 साल 2 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं? 1 साल में हमारे 12 महीने होते हैं और 2 मंथ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 साल में हमारे कितने होते हैं? 12 महीने। तो 2/12 इंटू में यहाँ पर ये जो रेट निकल के आया 1/8, 2 चौक 8, 12 चौक 48, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट बताना है तो प्रिंसिपल हमारा ये हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा। दोनों ऐड होकर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारे क्या बना दे? अमाउंट। इसमें भी ऐसे करेंगे और इसमें भी ऐसे ही होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा? 8/9 हो जाएगा। ये होगा 48 यहाँ पर 49। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 8 8 64, 6 8 चौक 32, 8 8 64 4 6 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया? 38। ठीक है। 9 9 81 का 8, 9 चौक 36, 36 और 6 44, तो 384/441 हमारा क्या आया है? मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 384/441, जिसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा। यहाँ पर
49 देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर एंड 5 मंथ। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक तथा समय 2 वर्ष 5 माह है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो रेट दे रखा है वो 12% दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल 5 महीने, हमें ये दे रखा है रेट। अब देखिए, रेट हमें 12%, टाइम दे रखा है 2 साल 5 महीने। अब इसको हम यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 ईयर में, फिर 1 ईयर में हमारा 1 साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। इधर समझ में आया, इसको ईयर की फॉर्म में लिखेंगे। 1 साल का रेट 12%, 1 साल का रेट 12%, इसका जो रेट आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इससे ये कैंसिल, कितना बचेगा, 5% बचेगा। 12% को 12 डिवाइड में 100 लिख सकते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 3/25, ये भी सेम 3/25 आएगा। इसको 5 में जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, यहाँ पर बाय रेशो मेथड से। देखिए, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा ये रहा 25, इसमें ऐड होगा 3, ये 28, अगला भी ऐसा ही होगा हमारा। उसके बाद यहाँ पर 20 रेशियो, ये कितना हो जाएगा, 21। देखो 5 पंजे 25, यहाँ पर 25 25 625, 625 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 625 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5, 2 छक्के 12, ठीक है, ठीक है, इतना ही आएगा निकल कर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 12 50, 1 0 इसके पीछे लग जाएगी। 28 28 की जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखो 28 28 का 8 8 64, 4 8 8 64 4, यहाँ पे 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 8 784 इसका हो गया। 28 28 की मल्टीप्लाई करी, फिर 21 से करेंगे, 4 8 7, यहाँ पर 2 चौक 8, 2 8 16 1, 2 7 14 1 15, तो कितना आएगा यहाँ पर 4 8 8 16 1, 7 6 13 1 14, यहाँ पर आएगा 16,461, 16,464 आएगा, 61 नहीं है, 16,464 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितने से कटेगा ये, इसको यहाँ पर, इसकी जगह इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा, अगर मैं इसको 4 3 12, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 से काटूं, 4 3 12, 4 एकम 4 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 6 24, ये आ गया। तो इसका यहाँ पर जो रेशो आएगा मूलधन और मिश्रधन का, 3125 रेशो 4116, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी होगा हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, फाइंड द रेट ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड 5 मंथली फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक ब्याज की गणना प्रत्येक 5 माह पर होती है तथा समय 1 वर्ष 3 माह है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो रेट है वो 12% दिया हुआ है, टाइम है 1 साल 3 महीने, तो इसको 1 साल को हम 12 महीने प्लस में 3 मंथ, ये हमारा मंथ में दिया हुआ है, टोटल हो जाएगा 15 मंथ हो जाएगा। ये कह रहा है कि प्रत्येक 5 बार पर होती है, 5 महीने में होती है, कितनी हो जाएगी, 3 बार होगी, ठीक है। अब देखो 12% है, यहाँ पर 1 साल में हमारे कितने महीने होते हैं, 12। उसके बाद देखिए प्रत्येक 5 माह की बात कर रहा है, माह की बात करेगा तो 1 साल में हमारे 12 महीने होते हैं, और 5 अपॉन में कितना हो गया, 12। यहाँ पर क्या आएगा, 5% आएगा। 5% को 5 अपॉन में 100 लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 20 आ जाएगा। ये हमारा क्या आएगा, ये प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट बाय रेशो मेथड से प्रिंसिपल रेशो अमाउंट। अब यहाँ पे 3 बार रिपीट करेंगे इसको, 20 रेशो 21, 20 रेशो 21, 20 रेशो 21, यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा 8000, 8000 और 21, और 21 का क्यूब होता है हमारा 9261 होगा, कितना होगा, 9261 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। मूलधन अनुपात क्या है, मिश्रधन। तो हमें यही तो बताना था, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बताना था। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को समझाए सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।